श्याम प्रकाश जाटव साहब, आप ही से शुरुआत कर लेंगे क्योंकि पहले ऑपोजिशन की बात की जाए। प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब तो एनडीए के जो इत्तेहादी जमात है वो भी इस फैसले पर समीक्षा की जाए, इस फैसले को वापस लिया जाए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आखिर इसकी जरूरत क्या? देखिए, सही मायने में जो कावड़ यात्रा के दौरान में ये जो योगी सरकार ने जो निकाला है नेम प्लेट लिखने का, इसके पीछे पिछले वर्ष जो घटना हुई थी मेरठ में, उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ कावड़ यात्री जो थे वो किसी होटल पे गए और जब उन्होंने देखा कि उसका नाम जो है वो हिंदू नाम था और उसमें जो काम करने वाले लड़के जो थे वो मुस्लिम थे, उसके बाद वहां पर बहुत झगड़ा भी हुआ, माहौल खराब हुआ और कई दिन तक जो है वो वातावरण खराब रहा। तो ऐसे में यदि मुस्लिम जो होटल है या जो भी जिस किसी के भी नाम से है वो अगर अपने नाम का उजागर कर देते तो फिर कुछ लोग हो सकता है कि वो शरारत करने के आशय से इस प्रकार की कोशिश करें, उनकी वो शरारत पर तो अंकुश लगेगा ही, और जिसको खाना है वो किसी भी जहाँ उचित समझेगा वो खाएगा। मगर आमतौर पर ऐसा नहीं है कि लोग जो है बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पर्टिकुलर ही शॉप से या पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से ही खरीदारी करेंगे या खाएंगे, ऐसा नहीं है। मगर कुछ शरारती तत्व भी रहते हैं हमारे बीच में ही, वो ऐसे इश्यूज पर कुछ भी ठीक है। आपने अपने फिक्र का इजहार किया कि एक जगह पर एक वाक़े का आपने जिक्र किया कि किस तरह से वहां पर कुछ इस तरह के अनासिर थे और वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, वहां पर झड़प हुई है, लेकिन इंडिविजुअल केस भी तो ये देखा जा सकता है। अगर इस तरह का रवैया किसी ने अख्तियार किया था, कोई बदसलूकी, कोई बदतमीजी हुई थी, तो वहां पर उस मामले को डील किया जाना चाहिए था, उस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि आपसी हमआहंगी जो है, एक डिवाइड जो है वो क्या पैदा है। श्याम प्रकाश जी, आपका रुख यहाँ पर करेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि मुसलमानों के इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है क्या? क्योंकि पहचान किस तरह से की जाएगी और जो सामान यहाँ पर मिल रहा है वो बेहतर तरीके से अगर कावड़ यात्रियों के लिए इंतजाम करना था, अकीदतमंदों के लिए, तो सरकार बेहतर इंतजामात पर ध्यान दे सकती थी इस फरमान की बजाय। देखिए, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मैं आपको एक ये उदाहरण दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मुस्लिम बहन हमारी जो है कावड़ियों को वो जो दूध, ठंडा दूध पिलाने का पिला रही है और खुद भी वो जो है लगभग रोजे से हैं और ये व्यक्तिगत रूप से मैंने खींची है ये वीडियो। तो इस तरीके का जो भाव है, उस भाव के साथ में लोग जो है कावड़ यात्रियों के सहयोग करते हैं। और मैंने कहा था कि किसी प्रकार के असामाजिक तत्व माहौल को खराब ना करे, केवल इसलिए योगी जी ने ये स्टेप उठाया है और ये स्टेप किसी भी सूरत में भावनाओं को आहत करने का नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की दुर्भावना के व्यक्ति से अपने परिवार को, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब है, उसको बचाने का है। हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम का जो पूरा 15 दिन ये कार्यक्रम रहने वाला है उसमें पूरी शिद्दत के साथ में हम सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें। क्या इस कावड़ यात्रा में शेड्यूल कास्ट नहीं जाते? मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट में, खुद शेड्यूल कास्ट हूँ और मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ, भगवान भोले में आस्था रखता हूँ, नदियों में आस्था रखता हूँ। तो मेरे समाज के तमाम लोग जो हैं इसमें जाते हैं और वो किसी प्रकार का कि किसी अमुक होटल से नहीं खाना है, इस प्रकार का कहीं कोई भाव नहीं। हम सभी का सम्मान करते हैं, मगर हमारे बीच में अगर कोई ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। शान साहब, आपने कहा कि माहौल को खराब ना करने दिया जाए। शुरुआत से हिंदू मुसलमान की एकता जो है, जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, कावड़ यात्रा हो या मुहर्रम अभी जुलूस देखा गया, सब साथ मिलकर त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं। तो हमेशा से इस तरह कावड़ यात्रियों का इस्तकबाल किया जाता रहा। उत्तर प्रदेश में तो ये खूबसूरत तस्वीरें मुसलसल देखने को मिलती रही हैं कि जब मुसलमान टेंट लगाते हैं, शबील लगाते हैं, कावड़ यात्रियों की खिदमत के लिए खुद से स्टेप्स लेते हैं, तो फिर
अब इस फैसले की जरूरत महसूस क्यों की गई? अगर कोई वारदात इस तरह की हुई, अगर कोई मामला इस तरह का हुआ, तो जाहिर तौर पर कानून है उससे निपटने के लिए, उस पर कार्रवाई करने के लिए। सवाल तो ये उठ रहा है कि अब आपने जिस तरह से पहचान वाजे करने के लिए एक लाजमी फैसला दे दिया है, अब इकोनॉमिक बॉयकॉट के लिए क्या रास्ता नहीं मिल जाएगा? जो तशद्दुद पैदा करने वाले अनासिर हैं, तो वो तो हर हालत में तशद्दुद पैदा कर सकते हैं माशरे के अंदर। नहीं, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के कदम से किसी भी प्रकार से इकोनॉमिक किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तमाम दुकानदार जो है, हमें अच्छी तरह पता है कि अमुक वर्ग के हैं और हम वहां से खाते हैं पीते हैं, उनके होटलों में जाते खाते पीते हैं, और देश का अमूमन वर्ग जो है वो आपसी भाईचारगी के साथ में रहता है। ये करने से केवल उन पर अंकुश लगेगा जो असामाजिक तत्व हैं। बाकी का जो बाकी जितने भी लोग हैं जो इसमें कार्यक्रम में इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं कांवड़ यात्रा में, किसी प्रकार का किसी के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असामाजिक तत्व परेशान है और उसी को संरक्षण देने वाले इस वक्त मुस्तैद हैं। ठीक है किया जाएगा, लेकिन इस तरह के वाकयात अगर बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर ये जो खाई है गहराएगी। ये राहुल गांधी जी पत्रकार से बात कर रहे हैं, उससे पूछते हैं कि किस जाति के, जाति पूछ करके वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार का फलसफा लेकर के यदि बात राजनीति की करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस प्रकार की राजनीति को हमेशा पुष्ट करने में ही इनकी प्रायोरिटी रही। सही मायने में जिस तरीके से पीडीए की बात करते हैं ये लोग, तो वो पीडीए बेसिकली जो है ये डिवीजन पॉलिटिक्स है। और इस वक्त में मैंने कहा कि एहतियात के तौर पर, क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो है इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना घटित ना हो जो पिछले वर्ष घटी थी और उससे माहौल खराब हुआ था। अगर उस चीज में सावधानी यदि प्रदेश सरकार और यहाँ का लाइन ऑर्डर बरतता है तो मैं नहीं समझता कि इसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। उनका तो ये कहना है कि इस तरह के फरमान के बाद ये वाकयात बढ़ेंगे। इस तरह के फरमान के बाद कि आप अपनी आइडेंटिटी बता दें, उसके बाद इस तरह के पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा हो सकता है। और जिस वक्त में यदि ये चीज नहीं थी और उस वक्त में जो वाकया बना, वो तो हर सूरत में जो है ना मुश्किल पैदा करने वाला था ना। अब अगर इस प्रकार की जो स्पष्टीकरण या स्पष्ट दिखाई देने के बाद अगर कोई हरकत करता है तो मैं नहीं समझता कि उसको किसी भी सूरत में उनके साथ चलने वाले जो सह यात्री हैं कांवड़िए, वो उनको सपोर्ट करेंगे। मैं नहीं मानता कि जो है ना इस प्रकार की भावना को सभी लोग रखते हैं। हो सकता है किसी के मन में गलत भावना हो, तो मैं इसको मानता हूँ कि दूसरा उसको रोक पाएगा। मगर केवल क्या नवरात्र होते हैं या और पूजा के कार्यक्रम होते हैं हिंदुओं की पूजा के, तो क्या मुसलमानों के जो रेडियो से हम लोग वो नहीं लेते? और मैं तो ज्यादातर मैं बाजार जाता हूँ तो मेरा कोई ना कोई मुस्लिम बंधुओं से ही लेता हूँ। ऐसा मैं नहीं मानता कि ये इस प्रकार की कभी दिमाग में भी आई है कि भाई हम, और बेशक से मेरे इसीलिए तो सर सवाल पूछा जा रहा है कि किसी के जहन में भी क्या ये आता है जब वो किसी ठेले पर पहुंचता है कि ये शख्स हिंदू है या मुसलमान है या कौन से धर्म से आता है? हम फल की क्वालिटी देखते हैं, फल किस तरह का है वो देखेंगे या फिर उस शख्स का रिलीजन देखा जाएगा? बहरहाल इस पर भी लौटेंगे। सर एक छोटे करके सभी का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जिक्र किया कि ऑपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इस वजह से इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि सियासत इसमें लाजमी की जा रही है। लेकिन अब जो इत्तेहादी पार्टियां एनडीए की हैं वो भी इस बात पर लगातार प्रेशर बना रही हैं कि या तो इसकी समीक्षा की जाए इस फैसले की, या इसे वापस ले लिया जाए। चिराग पासवान कहते रहे कि कम्युनल ताकतों से वो लड़ते आए हैं अभी तक और इस तरह के फैसलों में यकीन नहीं रखते। वहीं केसी त्यागी का बयान भी सुना, उन्होंने तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसके अगेंस्ट इस फैसले को बता दिया और कहा है कि इसे वापस लिया जाए। तो अब कैसे फिर मुतमईन किया जाएगा इत्तेहादी जमातों को? आरएलडी वहां लखनऊ में एहतजाज कर रही है, जयंत चौधरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इन्होंने बातें कही उसमें समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आदम जो है वो बार बार नकल के विषय पर बात कर रहे हैं।
तो मैं इनको ये जानकारी देना चाहूंगा कि 1992 में नकल के खिलाफ विधेयक जो राजनाथ सिंह जी लेकर के आए थे, कल्याण सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और 30 जून 1994 को वो नकल विधेयक जो था, जो नकल खत्म करने का विधेयक, उसको मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म कर दिया। उसके बाद में पूरे उत्तर प्रदेश में दब करके नकल, इसलिए नकल पर तो समाजवादी पार्टी जो है वो कोई बात कहे ना। और दूसरा, दलितों की बात कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं वो ये मान लें कि इनका जो साथी घटक है ना समाजवादी पार्टी, इनके टाइम में जिस वक्त में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो 1,28,000 सब जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं शेड्यूल कास्ट, उनको पदोन्नति में जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया गया, और 1,28,000 लोग जो हैं वो अपने पद से वापस डिमोशन हो गए। उनके जो तहसीलदार थे वो लेखपाल बन गए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर थे वो जूनियर इंजीनियर बन गए, जो एसडीएम थे उनकी भी स्थिति खराब हुई। तो ये जो है ना, दलितों के बारे में या आरक्षण के बारे में बात ना कहें, इनके कारण से दलितों की और आरक्षण की जो दुर्गति हुई है वो सबको पता है। और रही बात जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे जो साथी जो घटक हैं वो इस जो उत्तर प्रदेश में भी जो कांवड़ यात्रा के दौरान ये जो व्यवस्था बनाई गई है इस पर विरोध कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो इसको समझने के बाद में इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से एहतराम चाहते हैं, पूरी यात्रा एहतराम के साथ चले, उसमें हिंदू भी सेफ रहे, मुस्लिम भाई भी हमारे सेफ रहे, और हम किसी प्रकार का भी इस यात्रा के दौरान कोई फसाद ना हो, इस चीज की चिंता करते हुए तो कैसे फिर मुतमईन किया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इस फैसले को किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। उनके होटल बखूबी चल भी रहे हैं और खुले हुए भी हैं, और हम सब मिलकर के एक और सवाल फिर पूछा गया कि मुस्लिम मुलाजमीन जो है उन्हें निकाला गया होटल से, नौकरियां जा रही हैं, इस और भी फिक्र का इजहार किया जाए फिर। मुझे इस चीज पर थोड़ा सा दुख है। मैं समझता हूँ कि इस पर प्रशासन जो है ध्यान करके सख्ती से कार्रवाई करेगा। अगर इस प्रकार की जो घटना हुई है और आप बता दें तो डेफिनेटली हो सकता हुई होंगी, तो उस प्रकार प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और शायद आपकी खबर सुनने के बाद उनके खिलाफ ठीक है। जनता आपके बहकावे में अब नहीं आने वाली। वो आपके 8500 रुपए मांग रही है, जो आपने झूठा वायदा करके जो है ना 100% देंगे। वो पैसा मांग रही है, वो जनता पैसा मांग रही है। 100% देंगे। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ठग लिया है, कांग्रेस के साथ मिलकर के ठग लिया। ठीक है जावेद साहब, आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए। जावेद भाई, आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश की जनता को ठग दिया बहुत बुरी तरीके से। आपने 8500 का प्रलोभन दे करके जिस तरीके से जनता को गुमराह करके वोट लिया, इसको आप अपनी जीत न समझे, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको हार के रूप में लिया है, और वो हार जो है वो आपको हराएगी। ठीक। और अभी आप जो जीत का हार पहन करके घूम रहे हैं, वो आपके पीछे आपके हार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर क्योंकि दलित पिछड़ों की बात की जा रही है, अखिलेश यादव खूब मोर्चा इस वक्त खोले हुए हैं, और इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव लगातार रद्दअमल का इजहार करें कि किस तरह से जो इकोनॉमिक बॉयकॉट की तरफ चल पड़ी है सरकार। क्या उसका जवाब आप ही लेंगे कि हर एस्पेक्ट पर सवाल उठा दिया, ना सोशली अच्छा बता रहे हैं, ना इकोनॉमिकली और कानूनी लिहाज से भी देखा जाए तो कहा जा रहा है कि फसादात बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो क्या समीक्षा इस पर की जा सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी इनके टाइम में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर जो है पूरी तरीके से दंगों में झोंक दिया गया, मैं और कांग्रेस के समय में जिस तरीके से दंगे हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम के, मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में बल्कि किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना हमें देखने को नहीं मिली। और ईश्वर से मैं समझता हूँ कि कामना भी करता हूँ कि हमारा मुल्क जो है एकदम सेफ और साउंड रहे। और मोहम्मद आदम साहब, आप इस प्रकार के जो सरकार का जो सुरक्षा को ध्यान में रख करके जो नियम बनाया गया है उसको हटाने की बात न करें, क्योंकि हम किसी सूरत में पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ये दोबारा मुजफ्फरनगर वाली स्थिति पैदा नहीं करने देंगे। आप जिस तरीके से लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं उससे बाज आए। मैं समझता हूँ उससे
आप अच्छे नागरिक के तरीके से इसमें सहयोग करें। जो लोग इस पर कारोबारी भी हैं उनको भी इस पर समझाने का काम करें। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ विरोध करना है। आज हम 4 करोड़ लोगों की जो ये यात्रा है उसमें मिलकर के सहयोग करें। राजनीति उसके बाद वो सवाल करें कि पक्ष का फिर पक्ष अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहा है कि कांवड़ यात्रियों के लिए जो अकीदतमंद पहुंचेंगे क्या उनके लिए बेहतर इंतजाम किया जा सकता था, मेन्यू सेट किया जा सकता था, या भोजनालय जो खोले जाते हैं जगह जगह पर वहीं पर खाने पीने का इंतजाम किया जा सकता था इस फरमान के बदले। मैं बता रहा हूँ ना कि ये केवल भोजनालय से काम नहीं चलेगा। पूरा जो ट्रैक है उस पर तमाम लोग कारोबारी भी है, सबको ख्याल रखना है और सब मिलकर के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए ठीक है हम एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल में रख करके कारोबार भी चलता रहे और जो यात्रा है वो भी चलती रहे। तो इसमें सबको सहयोग करना है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं वो भी उसमें कांधे से कांधा मिला करके सहयोग करें, एक अच्छी मिसाल पैदा करें। इसके बाद भी जो आपस में विरोध कर लेंगे, कम से कम यात्रा में तो एक दूसरे के साथ चले। मलिक जावेद साहब, एतराज